जरा सोचो, तुम एक ऐसी दुनिया में चले जाओ जहाँ चींटी के साइज के लोग रहते हैं और वो तुम्हें जायंट समझकर पकड़ ले। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अभी सो के उठा है और वो हर रोज की तरह अपने टॉयज से बात करता है और शावर में नहाते टाइम डांस करता है। गुलिवर एक न्यूज़पेपर कंपनी में बतौर मेल वर्कर काम करता है। उसी दिन वो नए एम्प्लॉय डैन से मिलता है। इस टाइम गुलिवर मेलिंग डिपार्टमेंट में डैन का सीनियर था। वो लोग मेल डिलीवर करने जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात डार्सी से होती है। डार्सी भी इसी ऑफिस में काम करती थी जिसको गुलिवर कई सालों से पसंद करता है, पर वो अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। उसी रात डैन एक लेटर के साथ गुलिवर के पास आता है और वो कहता है कि उसे मेल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है, वो भी उसके जॉब के पहले दिन ही। जबकि गुलिवर इस ऑफिस में 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन कोई उसकी इज्जत भी नहीं करता। प्रमोशन तो दूर की बात है। इसमें डैन बोलता है कि तुम्हें इसलिए कोई इज्जत नहीं करता क्योंकि तुम बात करने से डरते हो। ये सुनकर गुलिवर को बहुत बुरा लगता है। तभी वो डार्सी को देखता है जो आज देर रात तक काम कर रही थी। गुलिवर इस बार हिम्मत जुटाकर उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन है तो वो नौसिखिया है। वो एक रैंडम पेपर उठा लेता है जिसमें डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गुलिवर हाँ कर देता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे, इसीलिए वो अलग अलग आर्टिकल को कॉपी करके अपना आर्टिकल बनाता है। दूसरे दिन वो आर्टिकल डार्सी को दिखाता है। डार्सी उसके राइटिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाती है और वो गुलिवर से बोलती है कि उसे बरमुडा ट्रायंगल जाना चाहिए और जो बोट्स वहाँ जाकर गायब हो जाती है उनके बारे में आर्टिकल लिखना चाहिए। गुलिवर डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ जाने को तैयार हो जाता है। डार्सी उसके लिए प्लेन और बोट का इंतजाम कर देती है। अगले ही दिन गुलिवर अपने मिशन में निकल जाता है। बरमुडा पहुँचने पर उसे एक आदमी लेने को आया था जो उसे एक रेंटेड बोट देता है और उसे समझाता है कि बोट कैसे चलानी है। आखिरकार गुलिवर बरमुडा ट्रायंगल के लिए अकेले ही निकल जाता है। कुछ घंटे तो वो बहुत एंजॉय करता है, रोबोट बनाने की बुक पढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने बड़ा सा पानी का तूफान था। तूफान देख के वो लाइफ जैकेट पहन लेता है। तभी गुलिवर एक बड़ा सा टॉर्नेडो उसकी तरफ आते हुए देखता है और इतने में ही वो टॉर्नेडो उसकी बोट को अपने अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। जब वो गर्दन उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सीने पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं। उनका लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ कमांडर एडवर्ड ऑफ लिलीपुट। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर खड़े हैं। उसे लकड़ी और रस्सियों से बांधा गया है। कमांडर एडवर्ड गुलिवर को एक बीस्ट कहकर बुलाता है। इतने में ही गुलिवर खुद को आजाद कर लेता है। गुलिवर सोचता है कि वो सपना देख रहा है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड अपने सिपाहियों को उसे नीचे गिराने का ऑर्डर देता है। सिपाही गुलिवर के पैंट में हुक डालकर खींचते हैं जिससे गुलिवर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे गाड़ी में बांधकर लिलीपुट किंगडम में ले जाया जा रहा है। लोग बीस्ट को देखने के लिए घर से बाहर आने लगे। गुलिवर को किंगडम के अंदर राजा थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी को गुलिवर पर दया आती है। वो एडवर्ड से पूछती है कि इस पर इतनी सख्ती दिखाना जरूरी है। इस पर एडवर्ड बोलता है कि ये हमारे दुश्मन देश ब्लिफूसिया का जासूस है। गुलिवर फाइनली बोलता है और वो राजा से पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर राजा का सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में है। गुलिवर को लगता है कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है और वो पूछता है कि कैमरा कहाँ लगाया गया है। अगले सीन में हम गुलिवर को जेल में देखते हैं जहाँ वो एक और हिरोशिया नाम के कैदी से मिलता है। उसे एडवर्ड ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी क्योंकि उसने प्रिंसेस मैरी को प्रपोज किया था। फिर एडवर्ड आता है और गुलिवर को धमकाता है कि वो चाहे तो उसे सारी जिंदगी भी कैद करके रख सकता है। फिर एडवर्ड उसे खेत ले जाकर खेत जुतवाता है। तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लेफूसिया हमला कर देता है, जिनका प्लान प्रिंसेस मैरी को किडनैप करके महल में आग लगा देने का है। एडवर्ड महल की तरफ भागता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई भी राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। पर हिरोशियो गुलिवर को प्रिंसेस को बचाने के लिए बोलता है क्योंकि एडवर्ड टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ये सुनकर गुलिवर आसानी से ब्लेफूशियन सोल्जर्स को उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है। पर राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाते हैं। जल्दबाजी में गुलिवर महल में पेशाब कर देता है। सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और राजा को भी बचा लिया जाता है। राजा होरेशियो को आजाद कर देता है और गुलिवर की बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करता है और रात के खाने पर उसे इनवाइट करता है। ये देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा था। राजा ने गुलिवर से पूछा कि तुम कहाँ से हो। गुलिवर ने बताया कि मैं मैनहट्टन से हूँ। गुलिवर को अपनी लाइफ में पहली बार हीरो वाला फील आया था, इसीलिए वो झूठ बोल देता है कि वो मैनहट्टन का
प्रेसिडेंट है और सब ने उस पर विश्वास कर लिया सिवाय एडवर्ड के। इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने गुलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बनाया ताकि वो न्यूयॉर्क की तरह आराम से यहाँ रह सके। गुलिवर ने एक मूवी थिएटर भी बनवाया ताकि लिलीपुट के लोगों के साथ मूवी देख सके। वो उन्हें टाइटैनिक का डूबता हुआ ड्रामा दिखाता है। वहाँ बैठे सभी लोग गुलिवर की जर्नल लाइफ देखकर हैरान हो जाते हैं। एडवर्ड ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए, जिसमें गुलिवर कहता है कि मुझे बचा लिया गया था। अगले सीन में हिरोशियो प्रिंसेस मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर से हेल्प लेता है और वो प्रिंसेस को इम्प्रेस कर भी लेता है, पर एडवर्ड भी उसके पीछे था। वो प्रिंसेस से शादी करना चाहता था लेकिन प्रिंसेस एडवर्ड को पसंद नहीं करती थी। इधर सिपाहियों ने गुलिवर की बोट ढूंढ ली है और फिर गुलिवर वहाँ आता है और अपना फोन चेक करता है जिसमें डार्सी के 12 वॉइस मैसेजेस है। उसके झूठे आर्टिकल और भागने की वजह से वो उस पर बहुत गुस्सा है। गुलिवर अब वापस जाकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता, इसीलिए गुलिवर डिसाइड करता है कि वो हमेशा लिलीपुट में ही रहेगा। इस बात से एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था और दूसरी तरफ राजा भी गुलिवर को लिलीपुट का जनरल बना देता है। एडवर्ड गुस्से में लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। इस बार मौके का फायदा उठाकर ब्लेफूसिया लिलीपुट पर हमला कर देता है। जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी गुलिवर पर थी और वो डरते हुए पानी में जाता है और पानी में छपाके मारने लगता है, पर दुश्मन उस पर हमला करते हैं लेकिन कैनन बॉल का उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो दुश्मन को पकड़कर लिलीपुट से बाहर निकाल देता है। गुलिवर की खूब खातिरदारी की जाती है। हेयर कटिंग, मसाज, सब फैसिलिटी उसे मिलती है। इधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से जाके मिल जाता है और उसके लोगों को गुलिवर की बोट से रोबोट बनाने की बुक मिलती है जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं। इस बार ब्लेफूसिया के लोग फिर से उन पर अटैक करते हैं। गुलिवर बड़े कॉन्फिडेंस से उन छोटे साइज वाले लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी फट के 4 हो जाती है जब वो देखता है एक विशाल रोबोट। इस रोबोट को एडवर्ड कंट्रोल कर रहा था। एडवर्ड गुलिवर को चैलेंज करता है। गुलिवर के पास चैलेंज एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो रोबोट को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, पर रोबोट उससे ज्यादा ताकतवर और बड़ा था। वो उसकी पैंट पकड़कर उठा लेता है और उसे हार मानने को कहता है। फिर गुलिवर राजा और सब लोगों को बताता है कि उसने अभी तक जो भी बोला है वो सब झूठ है। फिर एडवर्ड गुलिवर को एक ऐसे आइलैंड में भेज देता है जहाँ पर जाने से सब डरते हैं। गुलिवर को वहाँ छोड़ दिया जाता है। तभी उसे एक विशाल बच्ची पकड़ लेती है। अब गुलिवर एक ऐसे आइलैंड पर था जहाँ उससे भी विशाल लोग रहते थे। बच्ची उसे बार्बी डॉल बनाकर अपने बार्बी हाउस में रख लेती है और इधर दूसरी तरफ गुलिवर को ढूंढते हुए डार्सी भी लिलीपुट आ चुकी थी और गुलिवर ने लिलीपुट के लोगों को ये बताया था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है, जिसे देखकर एडवर्ड पहचान लेता है और उसे भी बंदी बना लेता है। और वहाँ डार्सी लिलीपुट के राजा और प्रिंसेस मैरी से मिलती है। गुलिवर के हारने के बाद एडवर्ड ने उन्हें भी बंदी बना लिया था। ये सब देखकर हिरोशियो गुलिवर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। उस विशाल बच्ची के पास एक सोल्जर का सूट था जिसकी मदद से गुलिवर वहाँ से भाग निकलता है और लिलीपुट में जाके वो सबसे पहले डार्सी से मिलता है और वो डार्सी को प्रपोज करता है। इसके बाद गुलिवर डिसाइड करता है कि वो एडवर्ड को चैलेंज करेगा, अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट को बचाने के लिए। अगले दिन वो आमने सामने होते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में एडवर्ड गुलिवर पर हावी हो जाता है। होरेशियो उसकी मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और वो एडवर्ड को अंदर से हराता है और रोबोट का पावर कट कर देता है, जिसके बाद गुलिवर बहुत ही आसानी से रोबोट को हरा देता है। होरेशियो की बहादुरी को देखकर प्रिंसेस मैरी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मौका पाकर एडवर्ड प्रिंसेस को पकड़ लेता है। पर प्रिंसेस एडवर्ड को एक जोर का मुक्का मारती है जिससे उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डार्सी पहली बार गुलिवर को किस करती है और फिर गुलिवर ब्लेफूसिया और लिलीपुट के बीच दोस्ती करा देता है और उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। और फाइनली गुलिवर और डार्सी अपनी शिप को रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गुलिवर अपनी जॉब छोड़ देता है और एक ट्रैवल राइटर बन जाता है। अब वो और डार्सी एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं और इसी के साथ ये सुपर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।